पश्चिम बंगाल की सियासत से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ गठबंधन की राजनीति चल रही थी, वहीं अब बड़ा ब्रेकअप हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में बड़ा फैसला लेते हुए चुनावी रणनीति बदल दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अब बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन खत्म करने की घोषणा कर दी है। ये फैसला सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामने आया, जहां एआईएमआईएम ने साफ कर दिया कि अब पार्टी किसी भी राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी और वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। पोस्ट में एआईएमआईएम ने यह भी कहा कि हुमायूं कबीर से जुड़े हालिया खुलासों के बाद ये कदम जरूरी हो गया था। पार्टी ने दावा किया कि इन खुलासों ने बंगाल के मुस्लिम समुदाय की स्थिति और उनकी असुरक्षा को उजागर किया है। एआईएमआईएम का कहना है कि वो किसी ऐसे बयान या स्थिति का समर्थन नहीं कर सकते जिससे किसी समुदाय की गरिमा पर सवाल उठे। इसी बयान में पार्टी ने यह भी कहा है कि बंगाल के मुस्लिम समुदाय लंबे समय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। एआईएमआईएम का दावा है कि पार्टी का उद्देश्य ऐसे समुदायों को एक मजबूत राजनीतिक आवाज देना है। इस पूरे विवाद की शुरुआत एक कथित वीडियो से हुई जो हुमायूं कबीर का बताया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। वीडियो में कथित तौर पर हुमायूं कबीर ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके संबंध कुछ बड़े राजनीतिक नेताओं से हैं और वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसने बंगाल की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी। तृणमूल कांग्रेस ने इस वीडियो को गंभीरता से लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे उठाया और जांच की मांग की। टीएमसी का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच ईडी जैसे एजेंसियों से होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। इसके अलावा टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया है कि वीडियो में जिन राजनीतिक संपर्कों की बात की जा रही है वो गंभीर मुद्दा है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। दूसरी ओर हुमायूं कबीर की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई स्पष्ट और आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस विवाद ने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का सीधा असर बंगाल की अल्पसंख्यक राजनीति पर पड़ सकता है। एआईएमआईएम का अकेले चुनाव लड़ना कई सीटों पर वोटों के बंटवारे की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या एआईएमआईएम का ये कदम उन्हें बंगाल में मजबूत करेगा या फिर ये सिर्फ वोटों के बंटवारे तक सीमित रहेगा। फिलहाल बंगाल की राजनीति में इस गठबंधन के टूटने और नए विवाद ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से गर्मा दिया है।